हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में और एडोलेसेंस के बारे में कई जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं, आज भी इस सेशन में हम एडोलेसेंस के बारे में ही बातें करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात की थी कुछ ऐसे पर्सनालिटी चेंजेस के जो एडोलेसेंस के दौरान हम एडोलेसेंस के अंदर देखते हैं, किस प्रकार से होती हैं, कैसी होती हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट की कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एडोलेसेंट्स के सेल्फ कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऐसी 8 कंडीशंस की, यानी 8 कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द एडोलेसेंट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं वो 8 कंडीशंस कौन सी हैं। एज ऑफ मैच्योरिंग, अपीयरेंस, सेक्स अप्रोप्रिएटनेस, नेम्स एंड निकनेम्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, पीयर्स, क्रिएटिविटी एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। तो चलिए अब इसको वन ऑन वन हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जब हम पहले कंडीशन की बात करेंगे जो है एज ऑफ मैच्योरिंग, तो अर्ली मैच्योरर्स हु आर ट्रीटेड एज नियर एडल्ट्स डेवलप फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड दस मेक गुड एडजस्टमेंट्स। तो अर्ली मैच्योरर्स जो होते हैं, जिनको कि हम नियर एडल्ट्स के तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, वो फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका डेवलप होने लगता है और इस वजह से उनका एडजस्टमेंट भी जो होता है अपने सोशल लाइफ में या अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो काफ़ी गुड एडजस्टमेंट्स होते हैं। वहीं पे अगर हम लेट मैच्योरर्स की बात करें तो हु आर treated like children, feel misunderstood and martyred, and thus are predisposed to maladjusted behavior। तो वहीं पे अगर हम लेट मैच्योरर्स की बात करते हैं तो उनको क्या है कि they were treated as children, क्योंकि वो अभी एज वाइज बड़े हो जाते हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग लाइक मैच्योर बॉय और गर्ल। तो उनको क्या है कि लोग चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टूड करते हैं, एंड दे बिकम मार्टेड, एंड उनके अंदर एक प्री डिस्पोजिशन आ जाता है जिससे आगे चल के उनका बिहेवियर काफ़ी माल एडजस्टेड हो जाता है। ये चांसेस बढ़ जाते हैं लेट मैच्योरर्स का। इसलिए एज ऑफ मैच्योरिंग जो है बहुत बड़ा कंडीशन हो जाता है एडोलेसेंट्स के खुद के प्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि वो गुड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं या बैड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन की तो दैट इज अपीयरेंस। बीइंग डिफरेंट इन अपीयरेंस मेक्स द एडोलेसेंट्स फील इंफीरियर इवन एट द डिफरेंस एड्स टू फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो जैसे अगर अपीयरेंस में सभी बहुत डिफरेंट होते हैं, तो अगर मतलब उनका जो अपीयरेंस होता है अगर डिफरेंट है तो वो उनके अंदर एक इन्फीरियर की भावना लेके आ जाता है, एंड इवन इफ द डिफरेंस एड्स टू फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। और ये डिफरेंस अगर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को लेके होती है तो खास करके उनके अंदर इन्फीरियोरिटी की भावना डेवलप होने लगती है। एनी फिजिकल डिफेक्ट इज सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट। अगर उनका कोई फिजिकल डिफेक्ट है उनके अंदर तो वो एक एम्बेरसमेंट का सोर्स बन जाता है, विच लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, जो अल्टीमेटली उनके अंदर इन्फीरियोरिटी डेवलप कर देती है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वहीं पे अगर इसके कंट्रास्ट हम बात करें तो लीड्स टू फेवरेबल जजमेंट्स अबाउट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस एड्स सोशल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस अगर जिस भी एडोलेसेंट्स के अंदर होती है तो वहाँ पे उसका फेवरेबल जजमेंट किया जाता है उसके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को लेके, और ये उनके सोशल एक्सेप्टेंस को और भी एड करता है, सपोर्ट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो होता है फेवरेबली इन्फ्लुएंस करता है एडोलेसेंट्स को अपने प्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन की तो दैट इज सेक्स अप्रोप्रिएटनेस। सेक्स अप्रोप्रिएट अपीयरेंस, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर हेल्प एडोलेसेंट्स अचीव फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एडोलेसेंट अगर सेक्स अप्रोप्रिएट अपीयरेंस रखता है, उसका इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है और उसका बिहेवियर सेक्स अप्रोप्रिएट
ली है, तो ये जो होता है एडोलेसेंट्स को हेल्प करता है टू अचीव फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स देमसेल्व्स। सेक्स अप्रोप्रिएटनेस मेक्स देम सेल्फ कॉन्शियस, जो सेक्स अप्रोप्रिएटनेस है उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ले आती है, एंड दिस इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर अनफेवरेबली। तो अगर सेक्स इन अप्रोप्रिएट कंडीशन है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एडोलेसेंट्स अगर सेक्स इन अप्रोप्रिएट कंडीशन में है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस बना देती है, एंड ये जो है उनके जो भी बिहेवियर है उसको अनफेवरेबली जो है वो गाइड करने लगता है, अनफेवरेबल बना देता है उनके बिहेवियर को, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज नेम्स एंड निकनेम्स। Adolescents are sensitive and embarrassed if members of the peer group judge their names unfavorably or if they have nicknames that imply ridicule. तो एडोलेसेंट जो है बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, एम्बैरेस्ड हो जाते हैं अगर मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप उनके जो भी नेम्स हैं उसको लेके अगर उनको जज करते हैं अनफेवरेबली तरीके से, या फिर उनके निक नेम्स को इस तरीके से लेते हैं जो कि काफ़ी रिडिक्यूलस होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एडोलेसेंट्स के अंदर बहुत ही एम्बैरेसमेंट और सेंसिटिवनेस आ जाती है जो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को अनफेवरेबली इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट अगर बात करें कंडीशन की, तो दैट इज फैमिली रिलेशनशिप। दिस इज very important condition to influence the adolescent self-concept. An adolescent who has a very close relationship with a family member will identify with this person and want to develop a similar personality pattern. अगर एडोलेसेंट्स का किसी भी व्यक्ति से अपने फैमिली में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, तो वो अपने आप को उस व्यक्ति के आधार पे आइडेंटिफाई करता है और अपने पर्सनैलिटी पैटर्न को भी उसके सिमिलर डेवलप करने की कोशिश करता है। इफ़ दिस पर्सन इज ऑफ द सेम सेक्स, द एडोलेसेंट्स विल बी हेल्प टू डेवलप अ सेक्स अप्रोप्रिएट सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अगर वो जिससे क्लोज है, अगर वो सेम सेक्स ग्रुप का है, तो ये जो होता है ये एडोलेसेंट्स के लिए एक बहुत हेल्प कंडीशन हो जाती है टू डेवलप अ सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सेक्स अप्रोप्रिएट सेल्फ कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स देमसेल्व्स। तो ये उनके लिए एक सपोर्ट और एड का काम करता है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, दैट इज पीयर्स। Peers influence the adolescent's personality pattern in two ways. तो peers जो हैं वो adolescents के personality pattern को दो तरीकों से influence करते हैं। पहला अगर हम बात करें फर्स्ट, तो the self concepts of adolescents are reflections of what they believe their peers concepts of them are. तो सबसे पहली बात वो होती है कि जो भी एडोलेसेंट्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है, जो पीयर्स के कॉन्सेप्ट्स का एक रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं, जो एडोलेसेंट जो है वो अपने अंदर ढाल लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि जिस तरह का कॉन्सेप्ट पीयर उनके लिए बना रहा है वही उनके एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन है। सेकेंड अगर हम बात करें, तो दे कम अंडर पीयर प्रेशर्स टू डेवलप पर्सनैलिटी ट्रेट्स अप्रूव्ड बाय द ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप के प्रेशर के वजह से, पेयर ग्रुप के प्रेशर के वजह से वो ऐसे पर्सनालिटी पैटर्न को उनकी मजबूरी हो जाती है डेवलप करना खुद के अंदर या लर्न करना, जो कि उनके ग्रुप के द्वारा अप्रूव किए हुए हैं। तो इस तरह से उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी पैटर्न जो है वो गवर्न होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन की, तो क्रिएटिविटी, ये भी बहुत ज़्यादा important condition है to influence the adolescent self concept and personality pattern. Next तो creativity में adolescents who have been encouraged to be creative in their play and academic work as children develop a feeling of individuality and identify that a favorable effect on their self कॉन्सेप्ट्स। तो एडोलेसेंट जिनको इंकरेज किया जाता है क्रिएटिव होने के लिए या फिर प्ले करने के लिए, एकेडमिक वर्क के लिए, बच्चे जब वो थे, चिल्ड्रन जब थे तब से, तो एक उनके अंदर शुरू से ही एक फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, जो कि आगे चल के उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही फेवरेबल इफेक्ट अपना डालती है। अगर इसके कंट्रास्ट में हम बात करें, तो एडोलेसेंट्स हु हैव बीन फोर्स्ड टू कंफर्म टू एन अप्रूव्ड पैटर्न since earlier childhood lack a feeling of identity and of individuality। वहीं पे इन कंट्रास्ट अगर हम देखते हैं कि जब चिल्ड्रन जब चाइल्डहुड स्टेज में थे, अगर तभी से उनको सिर्फ ये अप्रूव्ड जो भी पैटर्न्स हैं उसको अपनाने के लिए और उसी आधार पे बिहेव करने के लिए अगर फोर्स्ड किया जाता है, तो वहीं से उनके जो आइडेंटिटी होती है या फिर हम कह सकते हैं उनका जो इंडिविजुअलिटी होती है वो फिर आगे चल के
लैकिंग हो जाती है, वो लैक कर जाते हैं अपने आप को समझने में, आइडेंटिफाई करने में, या फिर अपने लिए एक इंडिविजुअलिटी डेवलप करने में वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज बचपन से ही उनको सिर्फ एक अप्रूव्ड जो भी पैटर्न है और बिहेवियर है उसी को अपने अंदर ढालने के लिए फोर्स किया गया, तो उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं डेवलप कर पाते हैं, आगे चल के उनको काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम कंडीशन की बात करें तो वो है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। इफ एडोलेसेंट्स हैव अनरियलिस्टिकली हाई लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन, अगर अनरियलिस्टिकली हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन रखते हैं एडोलेसेंट तो दे विल एक्सपीरियंस फेलियर। तो जाहिर सी बात है, अनरियलिस्टिक अगर एस्पिरेशंस रखे तो आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा, एंड दिस विल लीड टू फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड टू डिफेंसिव रिएक्शंस इन विच दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलियर्स। तो ये जो है उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी डेवलप कर देता है और एक डिफेंसिव रिएक्शंस डेवलप करता है, जहाँ पे वो अपने फेलियर का ब्लेम जो है वो दूसरों को देने लग जाते हैं। एडोलेसेंट्स हु आर रियलिस्टिक अबाउट देयर एबिलिटीज विल एक्सपीरियंस मोर सक्सेस देन फेलियर्स। तो जो एडोलेसेंट्स जो कि रियलिस्टिक होते हैं और रियलिटी पे बेस्ड अपनी हर चीज़ को करते हैं, तो वो जो है ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं rather than the failures. This will lead to greater self-confidence and self-satisfaction, both of which contribute to better self-concepts. तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और यही दोनों चीज़ें जो हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये दोनों चीज़ मिलके बेटर सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में एडोलेसेंट्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इन 8 कंडीशंस को जानने पे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो एडोलेसेंट्स के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो वो खुद के प्रति बनाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फेवरेबल कॉन्सेप्ट या गुड पर्सनालिटी पैटर्न को डेवलप करने में मदद करती हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video till the end, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also, and I'll be back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.